मोदी पे आती है, कितनी महंगाई कर दी। तेल पे का खा लें का कर लें, और जब पैसा ना होगा तिल कम तलाएंगे फिर हम गरीब लोग। बताओ तुम, भूखे तो न मर जाएंगे हम। अब महंगाई है क्योंकि हम अनपढ़ हैं, क्योंकि हम लोग आज मजदूरी हमारी कम है, तो हम इस बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे। ये भी मजदूरी करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो मजदूर लोगों को इज्जत भी नहीं है। मजदूरी 300 रुपये रहेगी और 1000 रुपये का खर्चा रहेगा यहाँ पे, और मजदूरी 300 रुपये रहेगी, तो वो तो मजदूर आदमी कर्जा में ही रहता रहेगा, अपने बीवी बच्चों को कर्जा में छोड़ जाएगा। ये है ओम प्रकाश और कुमकुम। गंगा यात्रा के सफर में जब हम छोटी काशी कहे जाने वाले बुलंदशहर पहुंचे, तो यहाँ एक छोटे से गांव में इन पति पत्नी से हमारी मुलाकात हुई। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। कहते हैं कि किसी देश के प्रदेश की अगर तरक्की को मापना है तो आप किसी छोटे से गांव में चले जाइए, उस इलाके के छोटे से उद्योग पर नज़र आप डालिए तो आपको हकीकत पता चलेगी। तो जब हम ग्राउंड रियलिटी के लिए निकले हुए हैं, देखने के लिए कि भाई क्या बदला है, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, तो हम पहुंच गए हैं खुर्जा के बरौली गांव में। तो ये बरौली का एक गांव जहां पर जो आपने खुर्जा का जब भी नाम सुना होगा तो यहाँ के चीनी के तमाम आइटम्स के बारे में सुना होगा, मिट्टी के आइटम्स के बारे में सुना होगा। तो वो मिट्टी के आइटम्स बनते हैं इस गांव में, छोटी छोटी यूनिट्स हैं। बड़ी यूनिट्स को छोड़ के छोटी यूनिट्स में हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि भाई यहाँ स्थिति क्या है, कितनी लागत है, कितनी कमाई है और कैसे गुजारा है, और मिट्टी को ढालने वाले सांचे में उनकी जिंदगी कैसी ढली हुई है, उसमें कितने रंग हैं। दरअसल चुनावी कवरेज के लिए जब खुर्जा आए तो यहाँ दाखिल होते ही हमें जगह जगह पॉटरी और सिरेमिक से बनी ऐसे खूबसूरत सामान दिखे। तो ऐसे में हमने खुर्जा के इस उद्योग को और करीब से जानने की कोशिश की। हमें पता चला कि ऐसी करीब 400 फैक्ट्रियां हैं जिनके दम पर 80,000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चल रही हैं। पहले हम यहाँ के बड़े प्लांट्स में गए और वहाँ इस मिट्टी की कलाकारी को करीब से देखा, जहाँ अब हाथ के काम की जगह ज्यादातर मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों के साथ साथ अभी भी गांव में छोटे छोटे घरों में भी पॉटरी का ये काम पहले की ही तरह जारी है, जहां हाथ से बनाए जाते हैं ये खूबसूरत मिट्टी के बर्तन और सजावटी सामान। ऐसे में इन छोटी यूनिट्स को देखने के लिए हम पहुंच गए बरौली। यहाँ हुई ओम और कुमकुम से हमारी मुलाकात। ओम प्रकाश के हाथ और कपड़े पूरी तरह से मिट्टी से सने हुए थे और पत्नी कुमकुम की गोद में था 1 साल का तरुण और पास ही खेल रहा था 5 साल का करण। ये दोनों पति पत्नी इसी मिट्टी के काम से अपने सपनों को सजाने के लिए अलीगढ़ से खुर्जा आए। ओम प्रकाश बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो ये काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश हमें इन मिट्टी के बर्तनों को हाथ से कैसे बनाया जाता है वो बड़ी ही तसल्ली से समझाते हैं। कैसे काम करते हैं वहाँ से, वो भी आप बता रहे थे, वहाँ हौद में मिट्टी घोलते हैं, उसके बाद वहाँ से मिट्टी आती है। अच्छा, जब तक वो हाँ यही से मिट्टी इसमें डालेंगे। हाँ यहाँ मिट्टी, हाँ हम समझ गए, वहाँ हौद में मिट्टी घोलते हैं, मिट्टी हौद में घोलने के बाद यहाँ से निकलती है। हाँ, इसमें छानने के बाद में जब इसमें ले जाते हैं, इसमें डालते हैं। हाँ। अच्छा, इसे दोबारा पलटी मारेंगे। ये कितने दिन में, तो बड़ी गीली है तो कैसे सूखती होगी, कितने टाइम में सूखती है? ये सुबह के टाइम निकलेगा और मौसम सही रहेगा तो सूख जाएगी जी। बाहर निकलेगा, जैसे वो रखा हुआ है, ये कल का माल है। अच्छा, ये आज बना रहे हैं, कल निकलेगा मतलब। अच्छा, तो ये जाके देखेंगे। तो देखिए, ये हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, और काफी ज्यादा गीली मिट्टी है। तो यहाँ तो पंखा वंखा कुछ भी नहीं है, सूखा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सूखेगा कैसे इतनी जल्दी? बाहर सूखेगा धूप से। हाँ। अच्छा, और ये जो तैयार रखे हुए हैं, हाँ, ये सूखने के बाद फाइनल है ये? अरे सब पानी मरेगा इस पे। तो एक हौद में मिट्टी का मेल होता है पानी से और फिर एक बर्तन का जन्म होता है इस मिट्टी से, इस सांचे में। ओम प्रकाश बताते हैं कि करीब 2 से 3 दिन का वक्त लगता है इसे सूखने में। इसके बाद इसकी फिनिशिंग और स्पंजिंग होती है। कटिंग का काम भी भैया लेकर आ गए। हाँ।
अच्छा, अब इसमें इसकी फिनिशिंग करेंगे आप? अभी नहीं, ये सूखने के बाद होगी। जैसे ये सब ये माल रखा है ना, ऐसे ये सूख जाएगा ना, तब इस पे होगा, इस पर। तो सांचे से निकालने के बाद ये सुखाना है? हाँ जी। अच्छा, तो बहुत टाइम लग रहा है, मैंने एक 3 दिन लगते हैं एक पीस में। हाँ अच्छा, आप बताइए, आपके पास माइक है। हाँ जी। 3-4 दिन लग जाते हैं? हाँ जी, 3-4 दिन इसमें लग जाते हैं, अच्छा, अगर मौसम ख़राब होगा तब। अगर मौसम सही रहेगा तो एक दिन में ही हो जाए, दूसरा दिन लग जाएगा। आज निकल गया ये, बाहर निकलेगा ये धूप में, पानी होगा, तैयार हो जाएगा ये पीस जी। पेंटिंग होगी। इस दौरान ओम प्रकाश से जब हम कुछ देर और बात करते हैं तो वो दिल खोलकर अपना दर्द हमारे सामने रख देते हैं। ये 18 रुपये का है हमारा। 18? ये यहाँ से पानी लगने के बाद हाँ। तब 18 रुपये का ये। मिट्टी किसी और की होती है? मिट्टी मालिक लोगों की होती है। अच्छा, यानी मजदूरी आपको एक पीस पे 3 रुपया पर जी। है? 3 आपकी वाइफ का, 3 ये मिला के 2 लोगों की कर दो। जी सर। तो कितने पीस दिन भर में बना लेते हो? ये 60 पीस तो मैं डाल देता हूँ इसको 60 दोनों मिलके? जी। तो यानी कि भैया मान ले 6 यानी 360 रुपए दोनों का मिला के। जी। मैं सही कैलकुलेट कर रही हूँ ना? आप 60 पीस बनाते हो और 6 रुपए पीस दोनों का हस्बैंड वाइफ का मिला के, जी। तो हो गया 360 रुपए। जी। तो दोनों लोग मेहनत करते हो दिन भर, हाँ तो 360 रुपए में। जी सर। यानी अलग अलग कर दे तो वही करीब 150 पौने 200 रुपए। हाँ कभी कभार इन्हें 200 भी पड़ जाता है, 300 भी पड़ जाता है, मौसम के हिसाब भी। हाँ मौसम का हिसाब है। तो महीने का पूरे दिन करते हो, छुट्टी भी लेते हो? हाँ वो 25-26 दिन 24 दिन एक ऐसे। दिन छुट्टी लेते हो, आराम करते हो। और कितने घंटे देते हो फिर दिन में ये पूरा करने? घंटे का तो मैं सुबह से आया हूँ, मैं तो सुबह 5 बजे से आया हूँ 5 बजे से? जी। घर से मैं निकला हूँ सुबह 5 बजे। अभी तो 4 बज रहा है, हाँ 11 घंटे करीब हो गए। 11-12 घंटे की नौकरी करते हैं। अपनों से दूर रहने की तकलीफ भी ओम प्रकाश की सामने आ जाती है। कहते हैं कि 4 साल से ये काम कर रहे हैं। मुश्किल से जो भी वक्त मिलता है अपने परिवार के पास चले जाते हैं। मम्मी पापा भी हैं, मेरे 3 बच्चे भी हैं, यानी 5 हमें 7 मम्मी पापा को पैसा भेजते हैं, अलीगढ़ जाते हैं? कब 2000 जितने भी बचते हैं उनके अपने परिवार को भी बेचते हैं थोड़ा बहुत। तो कब जाते हैं घर अलीगढ़? कब जब जाते तक सैलरी मिलती है जब जाते हैं। हैं? हर महीने जाते हैं? अच्छा, तो छुट्टी बचा के रखते होंगे जब छुट्टी जाते होंगे। दिवाली पे गए थे? जी। कितने दिन के लिए? 30 वाले दिन आया था मैं यहाँ काम करने के लिए। भैया दौज के बाद, उसके बाद आया था मैं यहाँ नौकरी करने के लिए। अच्छा, कभी कभी गुस्सा आता है कि मतलब इतनी मेहनत करो, पूरा दिन खपाओ, तब जाके गुस्सा इतना तो पैसा- आता है। आता है गुस्सा, लेकिन पी के अपना सो जाते हैं। किस पे आता है गुस्सा? अपने आप पे ही आता है, अपने पे क्यों आता है? इसीलिए कि कमा भी रहे हैं और लेकिन फिर भी महंगाई इतनी है और मजदूरी भी कम है। केवल यहाँ पे मजदूर आदमी परेशान है जी। लेकिन कह रहे हैं सरकार की तरफ से कि मजदूरों के लिए बहुत व्यवस्था की जा रही है। इन ये जो आप मिट्टी का काम कर रहे हैं, इसको प्रमोट करने के लिए कि सबको पैसा मिले। अच्छा, तो कुछ नहीं लगा? कब से यहाँ पर, कब से कर रहे हैं? कुछ बदलाव हुआ? सर मेरे को 4 साल हो गई हैं यहाँ 4 पर साल जी। कोई बदलाव नहीं हुआ? अभी कोई बदलाव नहीं है। जैसा पैसे पहले मजदूरी मिलती थी वैसे ही मिलती? हाँ वही मजदूरी है, कोई फायदा नहीं? कोई फायदा ना है। तो सरकार में भी गुस्सा आता है जब ऐसे बोलते हैं, बड़ी बड़ी बात इन करते लोगों हैं? से गुस्सा करने में कोई फायदा ना है, काहे? क्योंकि हमारी पहुँच वहाँ तक पहुँचती नहीं है। नहीं, लेकिन मन में तो उठता होगा। हाँ मन में उठता है, मन में उठता है। ऐसी स्थिति में हमने सवाल पूछा ओम प्रकाश से कि क्या कभी उन्हें किसी पर गुस्सा आता है, तो ओम प्रकाश कहते हैं कि गुस्से को बस वो पी जाते हैं क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। इस दौरान उनकी पत्नी कुमकुम खुलकर अपनी भड़ास निकालती हैं। कि जिम्मेदारी है माँ बाप की भी, बच्चों का भविष्य भी चिंता हाँ तो गुस्सा तो आएगी। आती है। हाँ। सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता मोदी पे आती है, कितनी महंगाई कर दी। तेल पे का खा लें का कर लें। और जब पैसा ना होगा तेल कम तलाएंगे फिर हम गरीब लोग। बताओ तुम, भूखे तो न मर जाएंगे हम। बीमारी जा रही है। अभी जो कोरोना आया था तो उसमें और डर लग रहा था आप लोगों को? हैं हाँ। उसमें कुछ असर पड़ा था ओम प्रकाश काम धाम पे? हाँ पड़ा था। क्या असर पड़ा था? ये कमाई बंद हो गई, हाँ, जब खाने के लिए रहा नहीं हाँ। तो ऐसा ही गांव चले गए थे? तो कितने दिन गांव में रहे? जब तक बीमारी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ जब तक हम लोग, पहले वाले लॉकडाउन में? हमने 4 महीने का बैठ के किराया भी दिया यहाँ पे। अच्छा।
मकान मालिकों ने कोई किराया नहीं छोड़ा इन लोगों ने, कोई किराया नहीं छोड़ा। जबकि ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि हाँ कमरा है, फ्री कमरा है। फ्री है ना, यही बात ही ना है ना, कुछ नहीं करा, पूरा किराया लिया, पूरा किराया लिया था। एक दिन का किराया नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इन्होंने बोल दिया कि हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोगों को किराया क्या चाहिए। था कि कोई मकान मालिक अपने किराएदार को निकाल नहीं सकता, किसी से किराया ना ले जो रोज कमाने खाने 4 महीने मैं घर पे रह के आया था, 4 महीने का पूरा किराया लिया इन लोगों ने। फ्री का राशन वाशन भी कह रहे थे चला कोरोना से मिल रहा है। अभी मिल रहा है, पर लेकिन यहाँ के जो डीलर हैं वो ये कहते हैं हमारे पास स्टॉक नहीं, हम तुम लोगों को नहीं दे पाएंगे, हम उन लोगों को देंगे जो यहाँ लोग रह रहे हैं और यहाँ का जो राशन कार्ड है। अच्छा, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जैसे आप अलीगढ़ से, तो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा, लेकिन मेरे पास स्टॉक नहीं रहेगा तो हम लोग राशन नहीं देंगे, पहले हम अपने गांव वालों को देंगे। जब यहाँ जो लोग रह रहे हैं, किराए पर लोग रह रहे हैं, जब राशन बटेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। डीलर क्या काम करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को जोड़ लेते हैं। इन डीलरों के रिश्तेदार रह रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों को जोड़ लेते हैं, जो यहाँ किराए पर रह रहे हैं उन लोगों से मना कर देते हैं, हमारे पास स्टॉक नहीं है। इन लोगों का ये है। कोरोना के दर्द को भूल एक बार फिर दोनों पति पत्नी 12-12 घंटे काम करते हैं ताकि उनके बच्चों को मजदूरी न करनी पड़े, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सके। इस दौरान दोनों काफी भावुक हो जाते हैं। इस पूरी बातचीत के दौरान लगातार ओम प्रकाश काम में लगे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए इन आइटम्स का एक एक पीस बहुत जरूरी है दिन की दिहाड़ी बनाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतने महंगे बिकने वाले इन आइटम्स के इतने कम दाम इन्हें क्यों मिलते हैं। तो हम ओम प्रकाश के मालिक रोहताश से बात करते हैं। रोहताश बताते हैं कि ओम प्रकाश के बाद इन बर्तनों में कलर और डिजाइनिंग के काम के साथ कई और लोग लगे होते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि उनको इन बर्तनों को पकाने के लिए दूसरे की भट्टी का इस्तेमाल करना होता है, जो बड़ी फैक्ट्रियों में होती हैं। उसमें भी ज्यादा खर्च होता है। मैम हमारा शुरू से कम बिना तो हमारा पीस जब यहाँ से सांचे में से निकलता है तो 10 हाथों में जाता है, और 10 हाथों में ही हमें पैसे देने पड़ते हैं हर आदमी को। नाम बताइए अपना। जी मेरा रोहतास सैनी है। रोहताश। तो जी। 10 लोग अभी और लगेंगे इसमें। जी कलर करेंगे। कलर होता है इस पे। कलर होने के बाद फिर ये फिनिशिंग होती है इस पे। पहले इसमें से निकलेगा, फिर फिनिशिंग होगी, फिर कलर होगा, फिर ये धुल के जाएगा वहाँ से धुलने के बाद वहाँ फिर भट्टी में भट्टी आपकी अपनी नहीं है? नहीं, हमारी अपनी नहीं है। यहाँ से हमें भेजते हैं वहाँ पे, तो ये हर बार गैस पे पैसे बढ़ा देते हैं, और भट्टी वाले भी बेचारे मजबूर होते हैं, वो हमेशा पैसे बढ़ा देते हैं, लेकिन घटने का कोई नाम नहीं होता। एक पीस पर कलर और भट्टी का मिला के टोटल कितना लग जाता है? मैडम अगर जो अपने हाथों से हम करते हैं तो हमें अपनी रोजी रोटी मिल जाती है खाने के लिए। करीब कितना मिलता है? करीब कुछ भी नहीं मिलता मैडम, बस ये अपना घर का खर्चा चल जाता है। मिट्टी कितने की पड़ती है? मिट्टी मैडम ये पकाई से आधी मिट्टी पड़ती है। अच्छा जी। अच्छा, करीब 1,500-2 हज़ार तो मिट्टी का भी लग जाता है? जी जी। अच्छा, तो फिर बचता क्या है? ये बड़ा हाँ, यही तो मैं वजह बता रहा हूँ आपको। अगर जो हम अपने हाथों से करेंगे, लेबर नहीं लगाएंगे, वो तो हम कुछ इस वजह से बचा लेते हैं, जो अपने हाथों से कर लेते हैं कुछ काम। आप भी इन लोगों के साथ लगते हैं? वो ही मिलता है हमें, वरना और कुछ नहीं मिलता। जिनके यहाँ रोहताश ओम प्रकाश और कुमकुम के बनाए इन आइटम्स को पकाने के लिए देते हैं, हमने उनसे भी बात की तो बिलाल बताते हैं कि गैस इतनी महंगी हो गई है कि कुछ भी ढंग का मुनाफा नहीं निकल पाता। तो पकाने के लिए सबके पास भट्टी तो क्योंकि होती नहीं, है? सबके पास नहीं होती ना। एक्चुअल में पैसा बहुत लगता है, इन्वेस्ट बहुत होता है, जब भी तो भट्टियाँ लगेंगी। हम लोगों के भी वर्कर लगते हैं, हम भी इस वजह से एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है हमें भी एक पेमेंट। पीस का आप कितना लेते हैं इन लोगों से? कितना चार्ज? हमारा ट्रॉली का हिसाब होता है पूरा। अच्छा, तो एक ट्रॉली पूरी में कितना होता है? एक ट्रॉली में माल होता है इनका 4-5 हज़ार रुपये का 4-5 हज़ार। इनका होता है माल। पीसेस कितने होते हैं? पीसीस होते हैं लगभग 20 पीस तो बड़े बिग वाले होते हैं, बड़े वाले, और 30 पीस होते हैं छोटे वाले। मतलब इनका माल बन जाता है 8 हज़ार रुपये करीब का बैठ जाता है इनके गाड़ी का। कितना लेते हैं? हम इस टाइम हमारा पहले 1800 रुपये गाड़ी थी, हम इन लोगों से 1800 रुपये लेते थे। आज के टाइम में हमने 2300 रुपये कर दिए हैं, जो कि गैस पे रेट बढ़ गया है 25 रुपये kg। ऐसे में हमारे सामने सवाल ये भी था कि बाजार कैसे इन छोटे कारीगरों को मिलते हैं। तो हमने इस बारे में अविनाश से बात की, जो इनसे होलसेल में इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं। तो आप इन लोगों से लेते हैं, तो पर पीस कितना डिफरेंस आता है जब मार्केट में बेचते हैं, इनसे लेते हैं और
तो मार्केट में मैम मार्केट का अलग अलग होता है, जैसे जो हो गया साउथ की तरफ वहाँ काफ़ी अच्छा मिलता है इस चीज़ का। आपका दिल्ली वगैरह होता है वहाँ इतना चार्जेस नहीं मिलते क्योंकि वो क्लोज है, तो ऑब्वियस बात है वो सारी चीज़ों को जानते हैं। तो मैटर ये करता है जैसे हमारे यहाँ के रेट हैं उस हिसाब से इन लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती जिससे ये भी अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ। सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरा जो मुद्दा आता है वो ये आता है गैस वगैरह ने इसने इस चीज़ को रोक दिया कि यदि ये खुर्जा ग्रो भी करे तो उसमें ये बहुत बड़ी अड़चन है जो गैस की हो गई और इन लोगों की जो लेबर है वो भी कम है, तो जिसकी वजह से ये सारी जो समस्या है ना वो इस खुर्जा को बूम करने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। अदरवाइज़ यहाँ का प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं जो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। एक्सपोर्ट भी होता है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वगैरह कम मिलते हैं, प्रोडक्ट के वो भी हैं चार्जेस वगैरह वो सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। बस मुद्दे यही होते हैं जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, एक तो जैसे तरीके से यहाँ मजदूर काम करते हैं उनको वो सारी सुविधाएं नहीं। ऐसा अगर अच्छा मिलता है तो फिर इन लोगों के हाथों तक क्यों नहीं पहुंच पाता? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना कि अगर सर्वाइवल के लिए कम से कम भरपेट खाने के लिए अगर दो लोग हस्बैंड वाइफ मिल करके 12-13 घंटे काम कर रहे हैं और तब जाके 10-12 हज़ार कमा रहे तो मैम यहाँ पे बात ये भी तो आती है जितना इन लोगों के ऊपर बर्डन पड़ता है उतना ही जो होलसेलर है उसके लिए भी उतना ही पड़ता है। ऑब्वियस बात है उसका भी जो यहाँ की ज़मीन के रेट है। डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप इसके बारे में बात करना जरूरी क्योंकि आप यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं, तो उसको लेकर कुछ फ़ायदा हुआ, उसमें कुछ डिमांड बढ़ी, वो कहीं सप्लाई बढ़ी आपकी दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में? नहीं मैम उसका यदि देखा जाए डायरेक्टली इम्पैक्ट तो कोई नहीं पड़ा। यदि गवर्नमेंट का इस योजना के तहत हम लोगों को या इन लोगों को किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला, बस वो कागजों में, अदरवाइज इसके अलावा कहीं नहीं है। एक्सपोर्ट की 2-4 यूनिट बढ़ाई गई हैं, थोड़ा रिसर्च वगैरह के लिए भी थोड़ा फंड दिया गया, अदरवाइज इसके अलावा वैसे देखा जाए एक लोकल स्तर पर बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर इस तरीके की कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली। तो अविनाश बताते हैं कि सरकारी योजनाएं यहाँ धरातल पर कहीं नहीं है, जिसकी वजह से कई लोगों ने ये काम छोड़ दिया, कई छोटी यूनिट्स बंद हो गई हैं। तो खुर्जा के इस काम की ये हकीकत है जिसको लेकर मतलब उसकी तारीफ तो हर कोई करता है लेकिन उसको संबल कैसे मिले वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आता है। तो ऐसी ग्राउंड रियलिटी हम आगे दिखाते रहेंगे और भी चीज़ें बताते रहेंगे क्योंकि गंगा के किनारे के जो शहर हैं या गांव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है सियासत के लिए। तो वोटर गंगा किनारे वाला क्या सोच रहा है ये जानने के लिए आपको ये हकीकत भी जाननी होगी। यूपी तक के लिए मैं सुषमा।